Good morning, student, and once again welcome to Motilal Nehru Public School, Jind. Today in this video lecture we will explain the topic of working with Windows. तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद विंडोज। तो बच्चों एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म थ्रू विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स वो प्रोवाइड करवाएगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा यूजर जो है ना वो कैन भी इंटरेक्ट इनके यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकता है विद हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का यूज करके। व्हेन ए यूजर गिव एन इंस्ट्रक्शन थ्रू सॉफ्टवेयर, जब कोई भी यूजर जो ना इंस्ट्रक्शन देता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, इट इज़ पास्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको पास कर दिया जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इट देन यूजेज दिस इंस्ट्रक्शन, और तब जो है ना इंस्ट्रक्शन का जो है ना यूज किया जाता है। एंड डिटरमाइंड हाउ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर शुड बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, और ये डिटरमाइंड किया जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो कैसे इनको जो है ना एक यूटिलाइज्ड वे से मतलब कि इनको यूज करें, एक पॉसिबल वे से इनको यूज करें। कुछ हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं विंडोज़ के, वो हैं बच्चों डोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड iOS। ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों उनको दो टाइप से जो है ना कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और करैक्टर यूजर इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा एक जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि बेस्ड है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट ए यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये जो ना क्रिएट करता है एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, विच अलो द यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर। ये जो ना अलो करवाएगा यूजर को इंटरेक्ट करता है विद ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ, यूजिंग ग्राफिकल सिंबल्स, किसका यूज करके ग्राफिकल सिंबल्स का, लाइक आइकन मेनूज एंड शो ऑन। विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो है इसका ये जो ना एक मोस्ट वाइडली यूज्ड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स यू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर। इसमें जो है ना तुम इंटरेक्ट होइए कंप्यूटर के साथ बाय टाइपिंग कमांड्स, यानी कि कमांड्स को टाइप करके। MS-DOS इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ CUI। जो MS-DOS होता है वो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे करेक्टर यूजर इंटरफेस का। देन विंडो डेस्कटॉप क्या होता है बच्चों, व्हेन यू स्विच ऑन कंप्यूटर्स, जब हम कंप्यूटर्स को स्विच ऑन करेंगे, द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। द फर्स्ट स्क्रीन द अपीयर्स ऑन ए कंप्यूटर्स आफ्टर बूटिंग इज नोन एज ए डेस्कटॉप। जो हमारी सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देगी कंप्यूटर बूटिंग के बाद उसको हम डेस्कटॉप बोलेंगे। इट कंटेन स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स, ये इसके अंदर जो ना कुछ ग्राफिकल सिंबल्स होंगे जिनको हम आइकन कहते हैं। एंड लॉन्ग हॉरिजेंटल, और एक हॉरिजेंटल बार एट ए बॉटम, बार होगा एट ए बॉटम पर, जिसको हम डेस्कटॉप कहेंगे। तो बच्चों ये हमारी जो ना ये सबसे पहली स्क्रीन जो ना हमारी आती है, यानी इसको हम विंडो बोलते हैं बच्चों। जब भी हम कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो हमें इस टाइप की जो है ना स्क्रीन दिखाई देती है और इसमें ये कुछ आइकन्स बने होते हैं, और जो सबसे बॉटम में होता है ये हमारा टास्क बार होता है। स्टार्ट बटन इज ए मोस्ट
फ्रीक्वेंटली यूज्ड बटन ऑन द डेस्कटॉप। ये हमारा जो है ना एक स्टार्ट बटन होता है जिसका जो है ना मोस्टली यूज किया जाता है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ मेनू। जब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर तो वो सारे जो है ना ऑप्शंस जो है ना हमें डिस्प्ले होते हैं किस फॉर्म में, हमें एक मेनू की फॉर्म में। देन बच्चों फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। यानी कि कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर तो हमारी वो फाइल्स या फोल्डर्स के अंदर ही स्टोर की जाती है। तो बच्चों जो फाइल्स होती है वो क्या होती है, ये फाइल्स इज कोलेक्ट ऑफ रिलेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। जो फाइल है ना वो कलेक्ट करेगी रिलेटेड डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर हैं उसको। ये फाइल सेव विद ए नेम रिलेटेड टू ए कंटेंट। जो फाइल है उसको सेव किया जाता है एक कंटेंट का जो नाम है ना उसी से रिलेटेड नेम से जो ना फाइल को हम सेव कर देते हैं। बिकॉज क्योंकि इट मेक्स लोकेटिंग एट फाइल इजीली, ताकि जो वो फाइल है ना वो हम इजीली बन सके और लोकेट हो सके। व्हेन ए फाइल इज क्रिएट इन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, जब कोई फाइल जो है ना बनाई जाती है एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, इट इज नोन बाय द एप्लीकेशन नेम, तो उसको हम एप्लीकेशन नेम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट इन वर्ड इज नोन एज ए वर्ड फाइल। जैसे डॉक्यूमेंट्स जो है ना बनाते हैं हम क्रिएट करते हैं वर्ड के अंदर तो उसको हम एक वर्ड फाइल के नाम से जानते हैं। देन स्टैंड फोल्डर क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर और रिलेटेड फाइल आर स्टोर इन ए फोल्डर। यानी कि जो कलेक्शन और कुछ सिमिलर रिलेटेड फाइल्स जो स्टोर की जाती हैं या फिर उनका कलेक्शन किया जाता है वो हमारा एक फोल्डर के अंदर ही इनको जो है ना हम स्टोर करते हैं जो हमारी फाइल्स हैं उनको। इट एक्ट लाइक ए कंटेनर ऑफ फाइल। ये जो है ना एक मतलब एक कंटेनर होता है फाइल के उसकी तरह जो है ना एक्ट करेगा। ए फोल्डर प्ले ए विटल रोल इन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल। जो फोल्डर है ना वो प्ले करता है एक विटल रोल स्टोर करने में ऑर्गेनाइजिंग फाइल को। अनलाइक ए फाइल ए फोल्डर कैन होल्ड अनदर फोल्डर इन इट। यानी कि कोई भी जो फाइल्स हैं या फिर कोई फोल्डर है वो जो है ना होल्ड कर सकता है अनदर फोल्डर्स को अपने अंदर। ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज नोन एज ए सब फोल्डर। जब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होएगा तो उसको हम सब फोल्डर कहते हैं। तो जो ये हमारे फोल्डर्स के बारे में है, जैसे कि जो वर्ड के अंदर जो फाइल बनती है हमारी वो हमारी इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। और जो हमारा जो फोल्डर होता है उसका आइकन हमें जो ना इस तरह से शो होता है कंप्यूटर्स के अंदर। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।